मॉर्निंग पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जब भी कभी मैंने वीडियो बनानी होती है ना तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मुझे वही कपड़े जो है ना पहने हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो वो असल में जो ऊपर ऊपर होते हैं वही मैं पहन लेती हूँ, नीचे की बारी नहीं आती। तो आप लोग मुझे इस हुलिये में भी कबूल कीजिए। ऑलमोस्ट मैं खूबसूरत ही लगती हूँ, बेशक मैं 10 दिन भी पहनूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पसीना नहीं आता और मेरे से पसीने की स्मेल भी कभी नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने न्यू किचन में करने जा रही हूँ क्या, कुकिंग, फर्स्ट डे कुकिंग। और वो बनेगी बोनलेस चिकन कढ़ाई और साथ में सिर्फ बोनलेस चिकन कढ़ाई। फ्रेंड्स, न्यू होम, न्यू किचन, न्यू फ्लेम एंड न्यू रेसिपी। यस, आई गॉट इट। और मैं लग रहा था नहीं बोल पाऊंगी मुझे लग रहा था कि मैं बोल पाऊंगी, लेकिन मुझे ये बताया जा रहा था कि तुम नहीं बोल पाओगी, और मैंने बोल के दिखा दिया। जब मुझे चैलेंज किया जाता है फिर तो मैं ज़रूर करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, रेसिपी की तरफ आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताया कीजिए कि आप कितनी खूबसूरत औरत को देखते हैं। औरत नहीं, देखिए मैं पहली औरत हूँ जो अपने आप को औरत कहती है, खूबसूरत लेडी को देखते हैं आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। मैं बोनलेस चिकन में ले आई थी मार्केट से, और उसके बाद उसमें होगा एज यूजुअल ऑनियन, टमाटो, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर और नमक मिर्च हल्दी। तो हर हंडिया में होती है, वो ना हो, हर हंडिया में नहीं होती, चाइनीज़ में नहीं होती, देसी फूड्स में होती है ऑलमोस्ट। तो ये पीछे हेलमेट पड़ा हुआ है और साथ में लैपटॉप्स पड़े हुए हैं। ये मैं उठाना चाह रही हूँ, ये पीछे ऊपर बड़े गंदे लग रहे हैं मुझे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये मैं अपना किचन, ये मेरा किचन। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा घर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अब आपको मेरा किचन कैसा लगा, आपको मेरा कुकिंग करने का स्टाइल कैसा लग रहा है, ये भी आपने मेरे साथ शेयर ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं और बनाने में चिकन कढ़ाई लगी है। मुझे पता ही नहीं कि मेरे घर में प्याज नहीं है, वेरी फनी। तो अब मैं प्याजों के बगैर, क्योंकि इस टाइम मैं मूड में आई हुई हूँ, तो अगर मैं प्याजों का वेट करती रही कि अब शाम होगी, फिर मैं मार्केट जाऊँगी, फिर जाके प्याज लेके आऊँगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं नहीं बना सकूँगी, फिर किसी और को बनानी पड़ेगी। तो इसलिए सबकी कोशिश यही है कि ये कढ़ाई अभी ही रेडी हो, प्याज के बगैर हो जाए, कबूल है, कोई मसला नहीं है। तो ये फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट आप देख लें, ये है जिंजर, ये टमाटो, लेमन्स, ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर। और चिकन की तरह मेरा चिकन है, ये फ्रेंड्स मेरा चिकन है। तो अब ऐसे करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इधर आपको ये बता दूं कि ये जो चूल्हा है ना, ये ऑटोमेटिक है, लेकिन इसमें सेल नहीं है, तो इसलिए मुझे ये माचिस, जैसे कि लोगों के दिल जलाए जाते हैं ना, उस तरह मैंने चूल्हा जलाया। OMG, आई एम वेरी हैप्पी कि इतना खूबसूरत चूल्हे पे कुकिंग करने का मौका मिल रहा है, साफ सुथरे चूल्हे पे। इतना साफ जितना भी अब मैं इसको कर लूँगी उतना नहीं हो सकेगा जो फर्स्ट टाइम में। तो फ्रेंड्स, ये मेरा है पैन। अभी हो सकता है आदमी थोड़ी कुकिंग की समझ ना आए, क्योंकि न्यू किचन है तो चीज़ें आपको पता है कि अभी मुझे हो सकता है सही तरह से मिल ना पाए। ये फ्रेंड्स मेरी ऑयल की बॉटल है, और ये ऑयल मैं आपको बताती रहती मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ऑयल में थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी। चिकन में ना आपको थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल डालना पड़ता है। वो वजह ये होती है उसकी कि उसकी वजह क्या होती है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि चिकन की ना स्मेल नहीं जाती फिर, तो इसलिए जो है ना, ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैंने इसको जो है ज़रा ये छलनी में टूट गई है, इसको मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। अब ये शुड़ 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 की आवाज़ें भी आ सकती हैं आपको, लेकिन नहीं आई। इसमें मैं थोड़ा सा साल्ट डालूंगी। फ्रेंड्स, ये भी ना समझे कि एक तरह से आपको टिप मिलती है कि आप जब ना मतलब गीला गीला चिकन डाल देते हैं ना बीच में, तो आपको छींटे उड़ने की आवाज़ आने लग जाती है, आपके हाथों पे छींटे पड़ती हैं। तो आप उसमें थोड़ा सा साल्ट डाल देंगे ना, तो ये जो शुड़ 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 है ना, वो नहीं होगी। अब मैं साथ ही ज़ीरा डाल दूँगी। मैं जो है ना लंबे काम नहीं करती कि 2-2 दिन में लगी रहूँ। लोग जो किचन में घुसते हैं तो वो खाना पकाते रहते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं, मैं फटाफट पका के इसको साइड पे करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब मुझे चीज़ें ढूंढने में थोड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मेरे मसाले किधर है, क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद इस घर में खाना पक रहा है, तो मेरे लिए ना प्रॉब्लम हो रही है। फ्रेंड्स, ये पिपर है और ये गरम मसाला है,
तो पिसा हुआ ये इनके लिए अभी तक मैं बॉटल्स नहीं लेके आ सकी। जब भी मैं बाजार जाती हूँ इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि मुझे कुछ ना कुछ फिर भूल जाता है। मेरी बेटी की बॉटल टूट गई है, वाटर बॉटल, तो वो भी लेनी है। तो अब आज शाम को मेरा प्लान तो वैसे बन रहा है मैं जाऊँगी, लेकिन फिलहाल मैं इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं रेसिपी की तरफ आपको लेके जाती हूँ। ये मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, ये गर्म मसाला मैंने इस बॉटल में डाला हुआ। तो अब इसमें से बहुत ज़्यादा गर्म मसाला नहीं मैं डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी गर्मी बहुत है। ये मैं 2 लौंग डालूँगी और ये काली मिर्च 1 2 2 3 और ये 4 और ये साथ में एक दालचीनी का पीस डालूँगी। मेरे घर में मसाले सिर्फ मुझे ही पसंद है और किसी को भी पसंद नहीं है। तो ये मसालों से स्मेल होती है, मसालों के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, गर्म मसाले का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स ये है, ये लोग बहुत कम डालते हैं लेकिन मैं डालती हूँ इनको। ये मोटी साबुत मिर्चें होती हैं जिससे हम दादर मिर्चें डालते हैं, सॉरी दादर मिर्चें बनाते हैं, और साथ में ये थोड़ी ड्राई हो गई है। और ये 1 अदद है कड़ी पत्ता, ये भी मैंने डाल दिया। अब मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। ये जो गरम मसाला और पिपर है ना, ये बिल्कुल एंड पे डालनी है। पिपर अगर आप खाने के दरमियान में डाल देंगे ना तो वो फिर ये होगा कि आपकी हांडी ब्लैक हो जाएगी। तो इसको आप कोशिश करें कि बिल्कुल एंड पे डालें। ये देख सकते हैं, ये माल का हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें साफ सुथरा जो है ना चिकन मिल जाता है। तो अब मैं सब्जियां वगैरह कट करके अपने पास रख लेती हूँ और फिर सारा कुछ ये फ्राई हो जाए जैसे ही, तो इसमें ऐड करके मैं दम लगा दूँगी। बस इतना ही काम है, कोई इतनी लंबी चौड़ी ज़्यादा इसकी स्टोरी नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाना है। घर में खाना पकेगा तो गर्मी है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता घर में खाना पकाने से। ये 10-15 मिनट में खाना बन जाता है। बस ये सुस्ती होती है, लेजीनेस होती है, जिसकी वजह से हड्ड खराबी होती है इंसान में। जो बंदा कहता है कि नहीं यार बाहर से ले आते हैं, और वो मेरे में है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा खाने पका दिए कि अब मेरा खाना पकाने को दिल नहीं चाहता। तो लेकिन आज चूल्हा नया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर कर। इधर मुझे सिरके की बॉटल पड़ी थी, वो आई थिंक इधर होगी। ये सिरका मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे ना आपके चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये देखें फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 ड्रॉप्स, ओनली 6 ड्रॉप्स। ये यहाँ पे टमाटो कट हो गया, मैं उतनी देर में जिंजर कट करती हूँ, लेमन वगैरह कट करती हूँ, और ये गार्निशिंग के लिए जो है कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज करती हूँ। तो आप उतनी देर में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, ये मेरा टमाटर कट हो गया और ये मैं लेमन काटने वाली हूँ। मेरी ना नाइफ्स भी आने वाली हैं, फुल तेज़ नाइफ मुझे चाहिए थी, मेरी है छोटी नाइफ, मुझे मिल रही है, मैं चेक करती हूँ। फ्रेंड्स, ये इसके अंदर पड़ी हुई, इसके अंदर। अब ये लेमन कट होने जा रहा है, इसके फूल, ये भी इतनी तेज़ नहीं है यार, दूसरी वाली दूसरी सही है, एक और भी है उसके अंदर। ये फ्रेंड्स, ये वाली आई सही हो, आई होप कि ये सही हो। अच्छा, इसकी डंडी में जो है ना स्मेल और टेस्ट होता है, मैंने सुना ये, तो इसलिए जो है मैं इसमें सिर्फ ये ऐसे हल्का सा कट लगाऊंगी और इसको मैं जो है फुल कट कर लूँगी, इसकी डंडी भी काट दूँगी। हाँ ये सही है ना, ये और ये इसके बीज आपने यूज़ कभी भी नहीं करने लेमन के ना, ये आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। ये मैं एक जो पीस था ना उसका मैंने ये जूस इसमें डाल दिया। अब मैं ये जिंजर काटने वाली हूँ और इस छुरी से निकालूंगी। फ्रेंड्स, ये मैंने टमाटर डाल दिया और आंच इसकी मैंने ज़रा कर दिया तेज़। अब ये इसमें ये ऐड करने वाली हूँ हल्दी, थोड़ी सी हल्दी की क्वांटिटी हर हंडिया में इतनी ही होनी चाहिए, और रेड मिर्च भी मैं थोड़ी डालूंगी क्योंकि मैं ब्लैक ज़्यादा डालूंगी इसमें, लेकिन रेड भी डालनी चाहिए, इससे कलर अच्छा आता है। साल्ट मैंने डाल दिया हुआ है, हर चीज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बस ये जिंजर आ गया और बाद में गार्निशिंग का, इसको बस फ्राई करना है कि इसकी अच्छे से स्मेल ख़त्म हो जाए और ये ब्राउनिश का जो इसका कलर है ना वो आ जाए।
मॉल से चीज़ें लाने का आपको ये फ़ायदा होता है कि इसको आपको एक एक को चेक नहीं करना पड़ता। अगर आप देख सकते हैं तो आप देखें कि ये इसमें एक भी गंदा नहीं है। फ्रेंड्स ये देखें, धनिया जो है बिल्कुल साफ़ है अंदर से। इसको आपको जो है ना चुन चुन के नहीं निकालना पड़ेगा। जब आप मॉल से लेंगे चीज़ आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, लेकिन ये कि आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। और ये देखें फ्रेंड्स, मैं बहुत ही बारीक धनिया काटती हूँ। मेरे धनिया की बड़ी जो है तारीफ़ें होती थी कि मैं ज़ीरे की तरह काटती हूँ धनिया, इतना बारीक काटती हूँ। और फ्रेंड्स ये आप देख भी सकते हैं, ये कोई झूठी तारीफ़ें नहीं थी, ये सच्ची तारीफ़ें थी। फ्रेंड्स ये अदरक जो है इसको मैंने डाल दिया, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, ये देखिए। तो अब ये हरी मिर्ची भी मैं डाल देने लगी हूँ ताकि इनमें फ्लेवर आए। और बाकी जो चीज़ें रह गई हैं मेरी, ये मेरे पास लेमन और साथ में ये मैं गार्निशिंग करके रखूँगी बस। और मुझे 1-2 मिनट चाहिए। फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट जो है डन हो चुका है, तो ये इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये इसने घी छोड़ा है ना, तो इसका मतलब है कि ये डन हो चुका है। ये देखें, नज़र आ रहा है आपको। और पहले लग रहा था कि घी कम है। जब आपको लगे ना घी कम है तो उसमें हल्का सा पानी का छिंटा लगाएं। उस टाइम मेरी कैमरा ऑफ हो गया था, मैंने इसमें पानी का छिंटा लगाया। तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे आपको कंप्लीट रेसिपी ना मिले, या आप कहें कि हमारे तो चिकन ने पानी नहीं वो ऑयल नहीं छोड़ा, तो इनका कैसे छोड़ गया, जबकि इन्होंने सारी रेसिपी सामने बनाई है। ये देखो, सफाई का अपने हाथ से ख्याल रखना होता है किचन में, ये चीज़ होती है। मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और ये ऊपर ब्लैक पेपर, ये बस। और ये मैं इधर रखूँगी लेमन्स, और ये हरी मिर्च, और ये धनिया मुझे लगता है कि ज़्यादा हो गया, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ही बनाऊँगी। फाइनली फ्रेंड्स ये हो चुकी है रेडी। यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। जब आप अपने घरों में इसको ट्राई करें, मेरे साथ शेयर जरूर करें कि आपकी भी ऐसी ही बनी थी जैसे मैंने बनाई, या आपकी मेरे से भी ज़्यादा मज़े की बनी थी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।